4 घंटे माथा मारने के बाद हमने एक भी ड्रेस नहीं ली, एक भी ड्रेस। 100 रुपए की खुशी है। राम राम जी सभी को। आज है थर्सडे और आज क्या तारीख है बनी? 20 तारीख। घर पे रहते हैं ना हाउस वाइफ, सारी तारीख भूल जाते हैं भैया। हमारे लिए तो हर दिन एक जैसा ही होता है, लेकिन हमें तारीख तब याद रहती है जब हमें कहीं जाना हो। और आज मुझे जाना है मेरी किट्टी पार्टी में, लेकिन उससे पहले घर के काम कर लेते हैं भाई। घर के काम करके जाने पड़ेंगे। हम लेडीज़ को कहीं भी जाना हो ना तो पहले सारे घर के काम निपटा के जाने ही पड़ते हैं। हाँ जी, पूरे घर का मुआयना करते रहते हो। दे रही हूँ दूध दे रही हूँ तेरे को। सब्र कर सब्र कर। भूख लग जाती है इसको उठते ही। रूह अफ़ज़ा वाला पीना है? बोल तो क्या है? कभी मैंगो शेक पीना होता है इसको। ये रात को मैंगो पिया, दिन में वो है, तो शाम को इसको चाहिए होता है केसर बादाम। ठीक है, बना रही हूँ। मम्मा क्या कर रहे हो? किट्टी में जाना ना, सोच रही हूँ क्या डालूं। ये ड्रेस आपके पास कहाँ से आई? ये मामी ने दी थी मुझे, और 3 महीने पहले दी थी, और आज तक मैंने इसको टच करके भी नहीं देखा। आपके पास इतनी ड्रेसें पड़ी होती है, फिर भी पापा कहते हैं और ड्रेस ले दो और ड्रेस ले दो। खुद तो याद कर लिया करो कि मेरे पास कितनी ड्रेसें पड़ी है। अरे यार ये पता है सर्दियों में दी थी ना, तो फिर मैंने पहनी नहीं क्योंकि सर्दियाँ थी। तो मैं सोच रही हूँ अभी ये डालूं, सूट डालूं या फिर कुछ और डाल के जाऊँ। कंफ्यूज हो रही हूँ। अब आपका आधा घंटा यहीं लग जाएगा, फिर आपका आधा घंटा मेकअप में, फिर आपका आधा घंटा आप सोचोगे क्या ज्वेलरी पहनूं, है ना? हाँ, ज्वेलरी तो मुझे याद ही नहीं है, तूने याद दिला दी। इसके साथ मैचिंग की ज्वेलरी अच्छी लगेगी। अरे इसके साथ कुछ तो कानों में या कुछ। हाँ, मामी ने ना मुझे एक वो गोवा से सेट लाई थी, वो दिया था। वो ढूंढती हूँ कहाँ रखा है। एक तो मैं रख के भूल जाती हूँ, ये संभाल संभाल के रखती हूँ चीज़ों को कि याद आएगा जब आप सारी चीजें मामी की दी हुई पे क्यों पहनते हो? यार मामी ने दी थी, मैंने तब से पढ़ी है यार। मामी की दी हुई क्या सारी चीजें पहन रखी है। आपको याद क्यों नहीं रहता? आप ये बताओ मुझे। तेरी वजह से। तूने मेरा दिमाग इतना खराब कर रखा है हर चीज पे। मैं कुछ करता भी हूँ? मैं छोटा सा रहता है। प्यारा सा बच्चा हूँ। हाँ, छोटा सा प्यारा सा बच्चा। तेरी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। माँ बनने के बाद सबका दिमाग खराब हो जाता है। अब इसकी मैचिंग की ज्वेलरी ढूंढूंगी। अब उसमें भी आधा घंटा लग जाएगा, 2 घंटे तो यही लग गए। ये क्या है? ये मम्मी ने दी थी। क्या ये क्या पहनने, कहाँ पहनने होते ही ये? पता नहीं कहाँ पहनना है, दिया था उसने, मेरे को पता भी नहीं। ऐसे गले में डालने का। देखियो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बहुत गंदे लग रहे हो। फिर ये कहाँ डालूंगी यार? मम्मी ने दिया बीच पे, बीच पे। गोवा वाले बीच पे। इसके लिए गोवा जाना पड़ेगा मुझे, मेरे को लग रहा है। अच्छा तो है ना? नहीं अच्छा नहीं है, आप पे नहीं सूट कर रहा है यार। देख तो तेरे को मेरे पे कुछ अच्छा नहीं लगता। आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप पे सूट नहीं करेगा। ये देखियो, ये फिर भी उससे अच्छा लग जाएगा। ये भी मम्मी ने दिया। ये डालो, देखिए डाल लो, यही डाल लो। अच्छा लगेगा। हाँ लग जाएगा। आपने कुछ कानों में पहनना होगा अब। इसी के साथ भी होंगे ना, वही डालूंगी। समझ नहीं आ रही, अच्छा लगेगा ये डालूं कि नहीं? अरे मुझे क्या पता, आपने मेरी बात तो मानी नहीं। मैं बोलूँगा हाँ डाल लो, आपने चेंज कर देना। मैं बोलूँगा नहीं मत डालो, आपने यही पहनना है। खराब हो रहा है। मैं पहले सोच रही हूँ सूट डाल लूँ, फिर मैंने सोचा ये ड्रेस है, आगे गर्मी में डलेगी नहीं, फुल स्लीव्स की है, तो ये डाल लूँ। फिर मैं सोच रही हूँ इसको कहीं घूमने जाऊँगी तब डालूँ, और फिर मैं सोच रही हूँ सूट कब डालूँ। समझ नहीं आ रहा यार, दिमाग खराब हो जाता है। किट्टी पे जाना हो ना तो। एक काम करो, नाइट सूट पहन के चले जाओ। नाइट सूट भी बढ़िया सा है नहीं मेरे पास, नाइट सूट लेने जाना पड़ेगा। अभी भी आपको और कपड़े लेने हैं? मतलब कि यार क्या यार मम्मी ऐसी होती है मम्मी। ऐसे चुप हो जा तो फ्रेंड्स के साथ किट्टी पार्टी में जाने से पहले मुझे घर के बहुत सारे काम करने होते हैं। मतलब कि सारी तैयारी करके जानी होती है, और क्योंकि मेड का भी कोई भरोसा नहीं है, जो हमारी हाउस हेल्पर है उसका कोई भरोसा नहीं है। मैंने उसे कल कहा था प्लीज जल्दी आ जाइयो, कल मुझे जाना है बाहर कहीं काम के लिए, तो प्लीज जल्दी आ जाइयो। और अभी बज रहे हैं 10:15 और वो अभी तक नहीं आई है, पर क्या करें, देखते हैं।
थोड़ी देर और वेट करती हूँ, नहीं तो मुझे घर के काम करके जाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आटा गूंद दिया है और उसके बाद मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ। पापा जी बहुत लेट करते हैं, तो मैं तब तक तो चली जाऊंगी, तो मम्मी पापा का नाश्ता बना देंगे। नाश्ते से फ्री होकर मैं फटाफट तैयार होने आ गई हूँ। मेड का अभी भी मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है 11:30 बजे किट्टी पार्टी में, और 11:30 बजे जाने से पहले मैंने 11 बजे तक वेट किया। 11 बजे तक वेट करने के साथ-साथ मैंने मेकअप भी कर लिया, और मेकअप करने के बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे बर्तन धोने का काम। फिर मैंने झाड़ू लगाई, पोंछे तो मैंने आज लगाए नहीं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मम्मी बोल रहे घर साफ ही पड़ा है, तो झाड़ू लगा के चली जा, क्योंकि मुझसे इतना होता नहीं है। फिर बाद में क्या होगा ना कि मेरे को मुश्किल हो जाएगी, और बर्तन धो के चली जा, थोड़े से बर्तन होंगे तो मैं धो दूँगी। अब इतना तो देखो कोऑपरेट करना पड़ता है, और मेरा यहाँ पर टाइम भी हो चुका है, ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ मेड के चक्कर में। तो यहाँ पर मैं फटाफट से तैयार होके बाल बांध के निकल चुकी हूँ। तो मन्नू कह रहा है मम्मा आप बाल बांध के जाओगी, ये ड्रेस के साथ अच्छे नहीं लगे। तो मैंने कहा भाई एक्टिवा पे जा रही हूँ, आगे से ऑटो लूँगी, ऑटो से अपनी फ्रेंड को भी लेना है, तो बाल बहुत गंदे हो जाते हैं, तो मैं बाद में जाके ना खोल लूँगी। तो बच्चों को भी ना अपनी माँ की बहुत चिंता रहती है, वही मम्मा अच्छे स्टाइल करके जाए। तो यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ पहुँच चुकी हूँ, वहाँ पर जहाँ हमें किट्टी पार्टी करनी है, किट्टी वेन्यू पर। और देखते हैं कि यहाँ पे कौन आया है। अभी तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई आया भी होगा। लेट्स सी कौन आया है कौन नहीं आया। हेलो, आप तो आने नहीं वाले थे और आने सबसे पहले आके बैठ गए। झूठी है, बोल रही थी कि मैं नहीं आ रही हूँ। चलो आज सारे वेस्टर्न में है। कोई और भी है क्या? हम ही है यार, हम ही 3 होते हैं सबसे पहले। हमेशा हम लोग पहले सबसे पहले आते हैं भाई। कहीं बैठे, कहाँ बैठे? यहाँ बैठे। टेबल ज्वाइन करा ये टेबल हाँ, इसमें आप बैठिए। और भी आएंगे भैया, 2-3 और हैं। कोई बात नहीं, टेबल और कमांड कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारे हैं किट्टी होस्ट, आ जाओ आ जाओ। और ये सबसे लेट आ रहे हैं। लेट इसलिए आ रहे हैं, तुम्हारी पंक्चुअलिटी तो निकली नहीं है। पंचुअलिटी भी नहीं, वैसे मैं पंचुअलिटी लेने जल्दी आ जाती हूँ। मैं इसलिए लेट आई हूँ, बहन बच्चे भी पढ़ाने होते हैं। हाँ नहीं यार, आज तो पेपर था। 21 को मेरे बच्चे मैं पेपर पढ़ा के आई है। बच्चे गए नहीं स्कूल? एक बच्चा था, बहाने उसका तैयार। इंग्लिश का पेपर है। शाम को बुला लो। बच्चों ने गौर से देखो मेरी इन किट्टी फ्रेंड्स को, ये बहाने बाज जाते हैं ज्यादा। नहीं हम बहानेबाज वो होते हैं जो पहुंचे ना किट्टी में। पहुंच जाती है, ये ऐसे है कि पहुंच जाती है। सबने कहा 20 को आना, चाहे मैंने बच्चा पढ़ाना था, मैं 20 को आ गई। आज हमारे बच्चे का एग्जाम था, हम बहुत सुबह के उठे हैं, रात को भी लेट, बस एक क्लास से दिन। चलो 21 तारीख आज फन करो। अब लेट घर जाने की जल्दी तो नहीं है? नहीं है, मुझे है। हमने पौने 4 बजे आ स्टूडियो चलेंगे, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, कुछ देखेंगे। नहीं मैं नहीं जा रही। चलो जिसको पौने 4 बजे। किसी और ने आना? 15 और 10 किसका है? 15 मेरा। 10 मेरा मेरे को पता इसकी पंक्चुअलिटी नहीं निकली। क्यों नहीं लिया? मेरे को क्यों नहीं लिया? हम 12 बजे के आए, तुम लेट आए। पिछली बार तुम भी आए थे, तो तुम्हारी भी भाई यहाँ पर पंक्चुअलिटी के पीछे थोड़ी सी रोलेबाजी हो गई। रोलेबाजी इन द सेंस कि पंक्चुअलिटी का मतलब होता है कि टाइम पे पहुंचना। 12 बजे का टाइम था, और 12 बजे हम 3 मेंबर पहुंचे हुए थे, राइट 12 बजे। और जो बाकी के मेंबर 12 बज के 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट पे आए हैं, वो पंक्चुअलिटी कूपन के हकदार नहीं होते। तो यहाँ पर क्या है, जो टाइम पे आया वही कूपन उठाएगा, और उन कूपन में से 2 लकी विनर्स अनाउंस किए जाते हैं, जिसमें से लकीली एक मैं थी और एक दूसरे भाभी थे। सो आई एम पंचुअल। तो अभी टाइम हो गया हमारा तंबोला खेलने का, और तंबोला में सिंपल ही बनानी पड़ेगी फिर। ये सही है, चेयर में क्या भाई रंग रही है। सिंपल सिंपल। वो बर्थडे पे आई थी। क्या क्या है इसमें गेम में? भाभी ये चेयर पे नहीं गेम में ये है उल्टा होके नीचे से निकल जाता है घर सारे पे। बच्चे। लंच, हाँ लंच, मेरे को अभी भी नहीं बनता लंच ब्रेकफास्ट, और डिनर। गलती नहीं होएगी। कॉर्नर, क्योंकि तेरी एक टाइम की ड्यूटी होती है ना। अर्ली 5, तो वो करेक्ट आंसर। क्या क्या लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, कॉर्नर, अर्ली 5 और हाउस 2। तो वो कंफ्यूज हो जाती है पर्ची, अब इससे क्या बनवाऊं। हाँ जी, हाउस 2 है। 3 7 37 4 3 अर्ली 43 5 एक ही स्लिप के एक तरह। ही स्लिप में होना चाहिए। अच्छा एक ही। हाँ। 1 1 11। थोड़ा सा गेम खेलने के बाद, गेम के साथ साथ हमने थोड़ा सा स्नैक भी ऑर्डर कर दिया है, जो कि हाँ, क्योंकि देखो हम लोग जो किट्टी पे आते हैं ना, तो इतना ज़्यादा हैवी खा के नहीं आते, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें किट्टी में भी जाके फ्रेंड्स के साथ खाना है। तो इसलिए सबको बहुत ज़ोर से भूख लगी होती है, तो फटाफट से हमने ऑर्डर कर दिया, और साथ में गेम भी चलती रहती है। आप लोग मुझे बताना, अगर आप लोगों में से कोई किट्टी पार्टी करता है, तो आप लोगों का किस तरह से रहता है, और किस तरह से मतलब, और किस तरह से आप फन कर सकते हो। हमारा यही रहता है, हम तंबोला खेलते हैं, डिफरेंट टाइप की गेम्स होती हैं।
फिर कोई जिसकी किट्टी होती है वो होस्ट गेम लेके आता है, वो गेम खेलते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में आगे। और खाना पीना, फन, रील्स, मस्ती, फोटो, बस यही होता है हमारी किट्टी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके और अच्छे आइडिया भी दे सकते हो कि किट्टी में और किस तरह से फन करना चाहिए। वैसे हम इसी तरह ही फन करते हैं। और ये क्यूट सा बेबी भी आया हुआ था जो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। बस थू थू कर देती हूँ कि भगवान इसको नजर ना लगाए। छोटे बच्चों को बहुत जल्दी से नजर लग जाती है, बट ये बहुत क्यूट लग रहा था। हेलो करो, हेलो हेलो, ऐसे करो। कहाँ है पे? अभी कहाँ पे है? आपकी दादी देखेगी इसमें। बाहर निकलने की कोशिश। सो गाइस, तो किट्टी में हमारा तंबोला तो हो चुका है और अब हम खेलने वाले हैं इंटरेस्टिंग से गेम। तो इस गेम में कुछ कॉइन्स दे रखे हैं, कोई 5 के हैं या कोई 10 के कॉइन्स हैं। तो 2 स्पून्स की हेल्प से कॉइन्स को उठाना है और 1 स्पून पे इकट्ठा करते रहना है। अब जिसके ज्यादा कॉइन्स हो जाएंगे वो इस गेम का विनर हो जाएगा। तो ये था इस गेम का रूल। लेट्स सी कि इसमें कौन विनर होता है। सो गाइस, तो फर्स्ट कंटेस्टेंट, इन्होंने मोटे मोटे कॉइन चूज किए हैं, 5 उससे क्या कॉइन के वो गिनने हैं क्या? कितने वाला है ये? कितने मच नंबर्स गिनने हैं, कितने कॉइन है बस। टाइम कोई भी यूज कर सकते हैं। हाँ। तो 1 बाय 1 इस गेम को सब मेंबर्स ने खेला, लेकिन जिसकी किटी मतलब जो किटी होस्ट होता है वो नहीं खेलता है, क्योंकि उसे तो प्राइज देना होता है। और यहाँ पे 1 बाय 1 सबने खेला, लेकिन सिर्फ विनर तो एक ही होगा। और ये जो पर्पल सूट वाले भाभी है ना, इन्होंने ये गेम जीती थी, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉइन इन्होंने ही स्पून पे पिक किए थे। बाकी सबके तो 2 या 3 थे। और एट लास्ट मेरी बारी आई। तो बाय लक, मेरा तो लक ऐसा है ही नहीं कि मैं गेम्स में जीत जाऊँ। हाँ, पंचुअलिटी कभी कभार निकल जाती है, बट गेम्स में तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी आज तक जीती भी होंगी। गेम में मेरा इतना माइंड चलता ही नहीं, ना हाथ ना माइंड। अरे गेम के विजेता आपका ध्यान लेने में नहीं है तो हमें दे दो। हो गया, फोटो थोड़ी खींच रही है तुम्हारी वीडियो। चलो 2 हमारा भी मैचिंग ये मैं आपको 100 इसको दे दूंगी। अरे उसी से खिंचवा ले। देखो, चलो गुड। ये पकड़ो। तो भाई ऐसे ही करना है। हाँ, बस ऐसे पकड़ के खड़े रहो। सामान रखिए। 100 रुपए की खुशी है। ये लो। तो भाई जूडियो में पहुंच गए हैं हम शॉपिंग करने के लिए, सारी महिला मंडल। और ये ना जूडियो वालों ने ना एंटर करते ही एक थैला दे दिया हमें, जो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मैंने कहा भैया ये क्या है? कह रहे कि ले जाओ, शॉपिंग करनी पड़ेगी तो आप इसमें ही डाल लेना अपना सामान। मैंने कहा अगर हमने शॉपिंग नहीं की तो थैला वापस लेके जा सकते हैं अपने घर पे? कह रहे नहीं, फिर आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर अपनी शॉपिंग की तो फ्री में है। कैसा है? मैं ये वाला चाहती, इसका तो मुझे अच्छा लग रहा है, जचता नहीं है। तो भाई जूडियो के बारे में मैंने सुना तो बहुत है, और मैं 2 से 3 बार ही आई हूँ। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं 2 से 3 बार आई हूँ, लेकिन मैंने आज तक यहाँ से एक भी चीज परचेज नहीं की है, क्योंकि लगता है कि जूडियो में ना बहुत सस्ती चीजें मिल जाती हैं। लेकिन सस्ते के अकॉर्डिंग फैब्रिक भी मुझे इतना ज्यादा क्वालिटी वाइज बेस्ट नहीं लगा। और जैसे ही हम विंडो शॉपिंग कर रहे थे ना भाई, बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई कर रहे थे, तो एक छोटी सी क्यूट सी गर्ल मेरे पास आई, बोली और कहती आंटी आपके चैनल का नाम क्या है? तो मैंने उसे बताया बेटा मेरे चैनल का नाम निशा आहूजा है। और बस वो पूछकर चली गई। और यहाँ पर हमने बहुत सारी ड्रेसेस पसंद की, ट्राई भी करके देखी। फाइनली हमें एक आध ड्रेस पसंद भी आ गई। उसे लेने के लिए हम बिलिंग काउंटर पर भी काफी देर वेट किया। फिर एट लास्ट हमने क्या किया, उसे वहीं छोड़ दिया और हम चल पड़े अपने घर को। हमने सोचा चलो कहीं और से देखेंगे। 1 घंटा हमारा हो गया बर्बाद। 4 घंटे माथा मारने के बाद हमने एक भी ड्रेस नहीं ली, एक भी ड्रेस। पागल, मेरा 70,000 रुपए का कैमरा। शुक्र है कि ढक्कन गिरा, नहीं तो आज मेरा 70,000 तो मुझे इतनी पसंद है, तुमने कोई भी नहीं नहीं पसंद है मेरे को।
तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड हो चुकी है नाराज़ क्योंकि मैंने कुर्ती पसंद की थी और हमने फिर बाद में प्लान किया कि हम नहीं लेते। और फिर हम आ गए, मैं आ गई घर पे। घर आने के बाद भाई मेरा बहुत ज़्यादा सर दुख रहा था। मैंने 2 घंटे रेस्ट किया, दवाई खाई और उसके बाद घर के काम किए। बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। किट्टी से आने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। बहुत सारे काम किए, घर पे काम पड़े थे, मेड नहीं आ रही थी, बर्तन-वर्तन भी धोए, रात का डिनर भी बनाना था। फिर मैंने एक आध वीडियो भी शूट की, बस इतना ही मुझसे हो पाया, इससे ज़्यादा हुआ नहीं। आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं ख़त्म क्योंकि मुझे करना है आराम और आपको मेरी आज की राम-राम। बाय-बाय।